प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की जय हो। उसकी जय जयकार का नारा लगाने के लिए और उसके नाम को ऊंचा करने के लिए आज मैं और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जबकि इन दिनों में लोग परेशान हैं, लोग तरह तरह से अपनी ज़िंदगी को छिप के और कोई किसी तरह से गुजार रहे हैं, लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर से, हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना जीवन परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है, बाइबल में लिखा है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, हम परदेसी हैं। कभी भी हम अपने देश चले जाएंगे जब हमारा बुलावा आएगा। इसलिए हम दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के खाने पीने में और दुनिया की उन बातों में अपने आप को व्यस्त नहीं करते, वरन हमारा उद्देश्य है परमेश्वर को महिमा देना और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना। देखिए, आज मैं आपके सम्मुख लेके आई हूँ एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। और मेरी और आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर चाहता है कि जो काम उसने हमें दिए हैं उन्हें करके हम जयवंत बने। क्योंकि लिखा है, जो काम मैं तुझे दूँ, तुझे अपनी पूरी ज़िंदगी उनको करना है। अक्सर हम संसारिक कामों में तो बड़े व्यस्त रहते हैं और हम जानते भी हैं ये काम हमारे लिए है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम परमेश्वर के कामों को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर के काम कोई मायने नहीं रखते हैं। परमेश्वर के कामों को करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे लोग कह रहे थे कि अगर हम उसकी इबादत करें भी तो हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि वो लाभ की बातें नहीं जानते। बाइबल में लिखा है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाता है। ये आत्मिक बातें हैं जो शायद शरीर के लोगों को समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने और आपने जब अपनी ज़िंदगी अपने खुदा को दी है, हमने एक दिन किसी ने हमसे कहा कि हम परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने निर्णय ले लिया कि हाँ खुदा बाप, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें तो मालूम ही नहीं था। अब हम भी तुझसे प्यार करेंगे, हम भी तेरे पीछे चलेंगे, हम भी तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। हमने निर्णय ले लिया, एक रास्ता हमें दिखाई दिया और हम उस रास्ते पर चल पड़े। आप जानते हैं वो रास्ता क्या है। बाइबल में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन। वो मार्ग कौन है? खुदावन यीशु मसीह। मैं उसी मार्ग की बात आपको बताना चाहती हूँ जिस पे चलने का मैंने और आपने निश्चय किया है, जिस पे चलकर मैं और आप उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के लिए और मेरे और आपके लिए तैयार की है। तो क्यों हम आज संसारिक बातों में लिप्त होकर संसार की बातों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हम भूल गए कि हमें उस मार्ग को पकड़े रहना है, उस मार्ग से नहीं हटना। नहीं तो अगर मार्ग से हट गए तो बड़ा दुख उठाएंगे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में आपके आगे पढ़ूंगी, नीति वचन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, उसमें इस तरीके से लिखा है, जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। और उसके आगे लिखा है, और जो डांट से बैर रखता है वो अवश्य मर जाता है। इसका मतलब इसको पहले करेंगे कि जो डांट से बैर रखता है वो मर जाता है, और मर जाता है इसीलिए, आपको मालूम है कि वो मार्ग को छोड़ देता है, इसीलिए तो मर जाता है। क्योंकि उसने जो मार्ग पकड़ा था प्रभु यीशु मसीह का, उसने वो मार्ग छोड़ दिया। जिस मार्ग पे हमें चलना था उस मार्ग से अक्सर हम भटक जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि किसने तुम्हें भटका दिया। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि तुमने वो रास्ता जो तुमने चुना था
खुदा के खादिमों के हाथ रखने से तुम्हें वो वरदान मिला था कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, तुम डोर टू डोर भागे जाते थे, तुम खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को दे रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता था प्रार्थना करना, तुम तो भूखे प्यासे रहकर भागा करते थे। लेकिन किसने तुम्हें भटका दिया कि तुम आने वाले गजब से ना डरो? तुम कैसे लौट गए? तुम क्यों लौट गए? तुम्हें क्या ऐसा हासिल हुआ लौटने के बाद? आपको मालूम है, लौटने के बाद मौत मिलेगी, लौटने के बाद जिंदगी नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो हल की मूठ पर हाथ रखकर पीछे पलट के देखता है वो मेरी बादशाहत के लायक नहीं है। तुमने एक बार हल की मूठ पे हाथ रख दिया मेरे अजीजों। इस बात को मुझे और आपको समझना है कि एक बार जो निर्णय ले लिया है परमेश्वर की राह पे चलने का, अगर उस मार्ग से अगर हम हट गए तो वो मार्ग हमारे लिए मुसीबत का मार्ग बन जाएगा। अगर खुदा के लोग, खुदा का खादिम, खुदा का कलाम बाइबल में लिखा हमें डांटता है तो हमारी उन्नति के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर बाप अपने बेटे को प्यार करता है। रोटी के बदले कभी भी उसको कोई गलत चीज़ नहीं देता, मछली के बदले सांप नहीं देता, जो बच्चा मांगता है वही देते हैं। तो क्या खुदा बाप, मेरे और आपका न्यायी परमेश्वर मेरे और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना नहीं जानता? ज़रूर देगा, लेकिन बहुत बार हम उन बातों में फंस जाते हैं जो दुनियावी हैं और हम परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही थी, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है और परमेश्वर के धार्मिक लोग, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि जिससे आप पैदा हुए हैं उसी की तरफ तो मन लगाएंगे। जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। खुदावन आज मेरी और आपकी ज़िंदगी से चाहता है, मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं जो हमें अक्सर परमेश्वर के राज्य से भटका देती हैं, जो हमें परमेश्वर की राह पे चलते चलते हमारा ध्यान भटका देती हैं और हम परमेश्वर के मार्ग से अलग हो जाते हैं। फिर चाहे ताड़ना भी मिले, डांट भी पड़े, लेकिन हमारी कुछ समझ में नहीं आता, हमारा नाश निश्चित हो जाता है। जो ताड़ना से समझ जाता है वो मुबारक है, लेकिन जो नहीं समझता वो हलाक हो जाता है। अब मैंने जो 3 चीज़ें लिखी है उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है लालच। लालच मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देती है। सोना चांदी लेने भागा था, जिसके लिए अपने खुदा के संग बगावत करी थी वो वंश कोड़ी हो गया। हाँ मेरे अज़ीज़ों, जिनके लिए हम सोचते हैं हम इनका ख्याल रखने के लिए हम ये कर रहे हैं, वही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएंगे। वही हमको, उनके लिए हम मुसीबत बो रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता। हम उनके लिए लाभ नहीं बो रहे। आज शायद लोगों को पता नहीं चल रहा, आज शायद लोग सोच रहे हैं ऐश आराम में कि हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है, लेकिन जब पता चलता है ये तो बड़ा नुकसान है तो हम हाथ मलते रह जाते हैं। ये लालच का पाप। यहूदा इस्करियोती ने भी लालच किया, 30 चांदी के सिक्के, उसे मालूम था ये तो खुदा है। जहाँ जाता है, जब लोग इसे पकड़ने आते हैं बच जाता है, निकल जाता है। आज भी मैं इसे पकड़ा दूंगा, ये तो निकल जाएगा। जानता था ये खुदा है क्योंकि उसके साथ रहता था। हाँ मेरे अजीजों, उसने बड़े बड़े मिरेकल्स उसके साथ रहते हुए देखे थे, लेकिन 30 चांदी के सिक्के उसकी कमजोरी बन गए और वो उसमें यीशु मसीह को बेच आया। बाद में पछताता रहा, रोता रहा, कोई फायदा नहीं, आत्महत्या करनी पड़ी, गेहजी को कोड़ी होना पड़ा। ये मुसीबतें हैं, मुसीबत उठाते हैं। जब हम लालच करते हैं, जब मार्ग से हट जाते हैं तो मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। बाइबल में लिखा है, देखो अगर हम खुदा के मार्ग से हटेंगे या हम खुदा की बातों से पीछे फिरेंगे तो वो जो शैतान जो दुबका बैठा है हमें फाड़ खाएगा। हमें फाड़ने के लिए वो तैयार बैठा है। कब किसको फाड़ खाए? बी अलर्ट, बी अलर्ट। अक्सर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। मुझे और आपको ध्यान देने की, आप कुछ भी करिए, जो भी काम आप कर रहे हैं बस खुदा को आगे रख के करिए, ताकि आपसे गुनाह ना हो, ताकि आपसे गलती ना हो। आपका गुनाह आपको बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा। ख़ास तौर से वो लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं। हम उन लोगों की तरफ नज़र उठाते हैं जो आम लोग हैं। हम आम लोग नहीं, हम ख़ास लोग हैं, खिदमत गुजार। और जब इतना स्पेशल दर्जा खुदा ने दिया है हमें
राजपद अधिकारी याजकों का समाज बताया है हमें, और हम गलती करें। अगर कोई राजा महाराजा को आप देखिए, उनकी हिस्ट्री देखिए, उनके सीरियल्स देखिए, उनकी पिक्चरें आप देखते हैं, क्या कोई राजा आपने कभी देखा कि छोटे मोटी गलतियां या गुनाह करता फिरता है? क्या कोई राजा कभी चोरी करता है? क्या कोई राजा या उसका बेटा गिल्ली डंडा खेलता है? क्या कोई राजा या उसका बेटा कोई ऐसे गुनाह करता है जो हम लोग यूं ही करने लगते हैं? हम जो खुदा के राज पदाधिकारी याजकों का समाज हैं, हम करने लगते हैं। हम अपना ओहदा भूल जाते हैं, अपना स्टेटस भूल जाते हैं, अपनी जो स्थान खुदा ने हमारे लिए रखा उसे भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। हम राजा की औलाद हैं तो राजाओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन राजा होने के साथ साथ ये मत भूलिए कि हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त देखता रहता है। आप राजा ज़रूर हैं, याजकों का समाज ज़रूर हैं, वो पद आपको हासिल हुआ है जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम किसी पाप में फंसें या गलतियां करें। दूसरी चीज़ है जो मैंने लिखी है वो है घमंड। अक्सर रास्ते पे चलते चलते हमारा घमंड हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, हमारे रास्ते से हमें अलग कर देता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को घमंड करने वाली आंखों से सख्त नफरत है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम खुदा बाप से मांगते हैं, खुदा बाप तू हमें दे, खुदा बाप मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। लेकिन जब खुदा बाप दे देता है तो वो सब हम भूल जाते हैं हमने क्या खुदा से वायदे किए थे। हमारा घमंड हमें दूसरों से अलग कर देता है, परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देता है। फिर हम कहते हैं हम तो अपने दिल के मालिक हैं। मन करेगा तो जाएंगे चर्च, मन करेगा तो दशमांश देंगे, मन करेगा तो किसी की मदद करेंगे, मन करेगा। ये नहीं पता जो पैसा हमारे पास है ये आपके मन करने से नहीं मिला है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये धन जो आपके पास आया है ये परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए दिया है, लेकिन हम उसके कामों में नहीं लगाते, हम अपने ऊपर ऐश करते हैं। हम अपने ऐश करने के लिए, खुदा बाप ने आपको जो धन दिया है वो ऐश करने से मना नहीं किया, मना नहीं किया। खूब घूमिए, खूब फिरिए, खूब अपने पैसे को लुटाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, वो सब बातों का न्याय करेगा। जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं वो हर बात का न्याय करेगा। उसने जो ठहराया है कि तुम अपने दशमांश मेरे भवन में लेके आओ और देखो आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। तुम मुझे दो चीज़ों में ठगते हो, एक दशमांश और एक भेंटों में। भेंट देने में हम कटौती करते हैं, औकात हमारी हाई फाई है, लेकिन भेंट क्योंकि चुपचाप से दी जाती है इसलिए वो डाई डाई होती है। हाई हाई नहीं, डाई डाई। हम सोचते हैं हाँ मुट्ठी तो बंद है, किसको दिख रही है, बट गॉड नोज एवरीथिंग। खुदावन सब कुछ देखता है। हमारा घमंड करना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। आप जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा के बारे में, जिसने बाबुल देश बनवाया था। बिना खुदा की दी हुई अकल से वो बाबुल देश नहीं बनवा सकता था, लेकिन चूंकि उसने उस बाबुल देश को बनाया, एक दिन छत पे टहल रहा था और कहने लगा ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी बुद्धि से नहीं बनाया, अपनी बुद्धि पे घमंड लगा, उसका डाउनफॉल आ गया। घमंड आता है तो डाउनफॉल आता है। घमंड आता है तो हम परमेश्वर का मार्ग छोड़ देते, भूल जाते हैं परमेश्वर क्या। परमेश्वर अक्सर हम बहुत से अन्य जातियों के बीच के में सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या परमेश्वर, ये क्या होता है? हमारे लिए तो सब बराबर है। खुदावंद के लोगों, नबूकदनेस्सर राजा, खुदा का कलाम बताता है जानवर बन गया। खुदा के खादिमों ने समझाया मगर नहीं समझ पाया, महल में से हाँक कर निकाल दिया गया। आज मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा बैल आया, वो अक्सर मेरे पौधे खा जाता है, तो मैं उसे हाँक रही थी और मेरे दिमाग में लग रहा था ये नबूकदनेस्सर राजा है। हकीकत जानिए,
मैं हाँक रही थी जब मैं कह रही हट, मैं कह रही थी नबूकदनेस्सर राजा को ऐसे ही हाँका गया होगा। मैं तो अकेली बोल रही हूँ, वहाँ कितने लोग होंगे जो कह रहे हैं हट, चल हट 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 हट, पिछट पिछट। कितनी बेइज्जती। घमंड का फल क्या होता है? बेइज्जती उठाना। अगर आप घमंड करेंगे तो बेइज्जती आपका इंतजार कर रही है। नामान ने और यहूदा इस्करियोती ने लालच किया, मुसीबतों ने उनका दामन पकड़ लिया। नबूकदनेस्सर राजा ने घमंड किया। बाइबल बताती है कि उसके लिए मुसीबत आ गई, बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया। ये बेइज्जती और अपमान हमें बुरा लगता है, लेकिन उसे हमने ही अपने लिए तैयार करवाया है। और तीसरी चीज़ है जो मेरे अजीज़ों, वो है बेफिक्री, बेफिक्र रहना। अक्सर मैं बहुत सी चीज़ें लिख सकती थी, लेकिन ये 3 पॉइंट से हटकर मुझे और चीज़ नहीं मिली। बेफिक्री, बेफिक्र रहना। और यीशु मसीह का हुक्म की व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें ये काम करना अति अनिवार्य है, नया जन्म लेना। निकोदेमुस से खुदावंद यीशु मसीह बात करने लगे। जब हम यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर मनुष्य नया जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं पा सकता। लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में एंट्री के लिए बेफिक्र हैं, बिल्कुल बेफिक्र। दुनिया में अगर हम क्रिश्चियन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग का राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। इस बेफिक्री से आपको और मुझे, ये बेफिक्री मुझे और आपको लापरवाह बनाती है। इस लापरवाही से मुझे और आपको बचना है। और जब खुदा की मर्जी, जब खुदा का ख्याल हमें आए, जब खुदा की मर्जी खुदा के खादिमों के जरिए, खुदा के कलाम के जरिए हम तक पहुंचाई जाए, तो एकदम असर होना चाहिए हमारे ऊपर। हमें एकदम सोचना चाहिए, यस, मैंने ये काम नहीं किया, मुझे करना है। इस काम से मैं अभी पीछे हूँ, मुझे इस काम को भी पूरा करना है। क्योंकि अगर मैंने बाकी के सारे काम पूरे कर लिए और एक काम रह गया, बाइबल में लिखा इतना सा खमीर, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी बेफिक्री आपकी पूरे क्रिश्चियन लाइफ को अधूरा कर देगी, बिल्कुल बेकार कर देगी। मुझे और आपको बेफिक्री से नहीं, बड़े कॉन्शियसली जीना है। एक कौम है हमारे यहाँ जो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। आपको पता है क्यों? कहते हैं कि जब ये लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो धर्म की बातों में ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं, और वो लोग बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है। और जब उनके पास ही ज्ञान नहीं है या उनको ही सच्चाई का पता नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े बड़ों को भी नहीं पता धार्मिकता की बातें, तो वो कहते हैं कि अनपढ़ ही रहने दो। कम से कम अनपढ़ रहेंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे। हम कहेंगे राइट साइड को ये लेफ्ट है, तो वो कहेंगे हाँ ये लेफ्ट है। हम अंधेरे को कहेंगे ये रोशनी है, तो वो कहेंगे हाँ ये रोशनी है। क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आज मुझे और आपको ये ज्ञान दिया गया है, ये परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है, इससे बेफिक्र ना हो। आज क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि बाइबल सच्ची पुस्तक है। बाइबल को कोई झुटला नहीं सकता। विद सबूत ये बाइबल मेरे और आपके लिए रखी गई है। एक एक जगह जो इसमें एंटर है वो एक एक जगह पाई जाती है, और मैं शुक्र करती हूँ अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन के लिए हमने वो जगहें देखी हैं। उन जगहों पर हमने विचरण किया है। वो स्थान जहाँ मेरा और आपका यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो स्थान जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने जाया करते थे, वो स्थान जहाँ यीशु मसीह को कैद करके रखा गया था मरने से पहले फ्राइडे वाले दिन, हमने हर जगह देखी है। हर वो स्थान देखा है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाते समय बचपना, जवानी और अपना जीवन के दिन काटे। हमने हर वो जगह देखी जो ओल्ड टेस्टमेंट में पाई जाती है। हर जगह सच्ची है, बाइबल सच्ची है और इसे कोई झुटला नहीं सकता।
इसलिए इसकी सच्चाई को अपने जीवन में ले लीजिए, इसकी सच्चाई को अपने जीवन में लीजिए। अपने लाइफ के प्रति बेफिक्र मत होइए। हर वो व्यक्ति खुदा के राज्य में जाएगा जो परमेश्वर के हुक्मों को मानता है, उसको फॉलो करता है। और खुदा चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसकी बैप्टिज्म लेकर उसकी सेवकाई को पूरा करें, नया जन्म पाएं। क्योंकि अगर पुराना जन्म रहेगा तो वो पुरानी बातें हमेशा हमारे जीवन में पाई जाएंगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर से अलैदगी इख्तियार कर लेना, छोटी छोटी बातों पे खुदा के लोगों के संग लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बिल्कुल बेकार कर देंगी। लेकिन जब हम अपने जीवन में नए बन जाएंगे, पुरानी बातों को यीशु के लहू में धो देंगे और नए जन्म का आनंद उठाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी। इसलिए अपने जीवन से बेफिक्री को दूर करिए, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करिए। शाऊल बेफिक्र था, उसको ये बात समझ में नहीं आई कि खुदा ने बिन्यामीन के गोत्र, जो सबसे छोटा गोत्र है, उससे निकाल कर तुझे राजा बनाया। तुमको राजा इसलिए बनाया कि तुम लोगों की सेवा करो, तुमको राजा इसलिए बनाया कि तुम खुदा की मर्जी को पूरा करो, तुमको राजा इसलिए बनाया कि ताकि खुदा की कौम आनंदित रहे। लेकिन शाऊल खुदा की मर्जी पूरा नहीं कर पाया। शाऊल ने दुनिया का मुंह देखा, संसार को देखने लगा, कहने लगा कि मैं लोगों से डर गया था। जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि जब सारे अमावेकियों को मार डालना, खुदावन हमारी ज़िंदगी से बस यही चाहता है कि हम उसकी काम को जो उसने हमें दिया है उसको पूरा करें। अगर हम उस मार्ग से हट जाते हैं तो खुदा को दुख होता है, क्योंकि जिस मार्ग पर हमें चलना है वो मार्ग परमेश्वर ने हमें दे रखा है। अब बाइबल में लिखा है ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है, या तो ज़िंदगी का मार्ग चुन लो या मौत का मार्ग चुन लो। मैंने और आपने आज देखना है कि हमने कौन सा मार्ग चुना है, ज़िंदगी का या मौत का। अगर ज़िंदगी का मार्ग चुना है तो परमेश्वर के और उसके हुक्मों को माने। जीवन में से लालच और घमंड कभी एंटर ना हो, इसको निकाल के आ भी जाए, इंसान है, आ जाता है, दूर फेंक दें। तौबा करें, मन फिराएं, परमेश्वर के पास आएं, ताकि परमेश्वर हमारी हर आशा को पूरा करे और हमें ताड़ना से और मुसीबत से बचने का काम खुदा की तरफ से मिले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें और कहें, खुदा बाप, मैंने जो मार्ग पकड़ा है मैं उस मार्ग पे ही चलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मार्ग तूने ही मेरे लिए तैयार किया है, वो मार्ग तूने ही मेरे को दिया है। तेरी मर्ज़ी से मैं चुना गया हूँ, तेरी मर्ज़ी से मैं खिदमत गुजार बना हूँ, तेरी मर्ज़ी से मैंने आज दुनिया के सब कामों के लिए अपना फ़ैसला लिया है। तो मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं तेरे रास्ते पे बना रहूँ और तेरे रास्ते से भटकने ना पाऊँ। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आए हैं और तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें सिखाया है कि हम जिस मार्ग पर तू हमें ले जाना चाहता है उस पर बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत दोनों तेरे हाथ में हैं। और अगर हम ज़िंदगी को चुन लेंगे तो खुदा बाप हम तेरे बताए रास्ते पे चलेंगे, और अगर हम मौत को चुनते हैं तो खुदा बाप हमारे लिए मसीहत में आना बेकार हो जाएगा। हमें तौफीक दीजिए खुदावन कि हम तेरे बताए रास्तों पे चलें, तेरी मर्ज़ी को पूरा करें, तेरे काम को बढ़ाएं, इस संसार में रह के खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करें। दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की परेशानियां हमें तेरे रास्ते से अलग ना करने पाएं। हम पे रहम कर, हमें संभाल। जितनों ने कलाम सुना, जिनके दिलों से तू बातचीत कर, और जिनसे तू बातचीत कर रहा है उन्हें बता कि तेरे कलाम के पीछे चलें ताकि ज़िंदगी पाएं। सबको आशीष दे, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रविवार को सुबह 10:30 बजे जमा होते हैं
ताकि हम मिल के खुदा के नाम को ऊंचा करें। बहुत से लोग भवन में आते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन रहते हैं। आप जैसे चाहें आप वैसे इस इबादत को अटेंड कर सकते हैं। आपके लिए मौका है कि आप आएँ और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423